नमस्कार। कल हमने पूज्य विनोबा भावे जी के इस कालजयी पुस्तक गीता प्रवचन के 9वें अध्याय का वाचन किया था। यानी 9वां अध्याय गीता के बिल्कुल बीच में आता है। 18 अध्याय हैं गीता में, उसमें 9वां अध्याय उसमें बिल्कुल बीच में आता है। तो आज से हम 10वें अध्याय और उसके आगे की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी इस पुस्तक की भूमिका दे दूं। विनोबा ने स्वयं ने कहा है कि गीता प्रवचन मेरी जीवन गाथा है और वही मेरा संदेश है। इस कालजयी रचना गीता प्रवचन का एक इतिहास है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी के कारण सजा के तौर पर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने आचार्य विनोबा को धूलिया, महाराष्ट्र में है, जेल में डाल रखा था। बात सन 1932 की है। उसी अवधि में कार्यकर्ताओं और सह कैदियों के निवेदन को स्वीकार करके विनोबा ने हर रविवार को गीता के 18वें अध्याय पर अपना गहन चिंतन प्रकट करते हुए जो प्रवचन किए, उनको राष्ट्रभक्त साने गुरुजी ने लिपिबद्ध कर लिया। मूल मराठी भाषा में किए गए उन्हीं प्रवचनों की प्रसादी है गीता प्रवचन। और ये पुस्तक मैंने कई साल पहले ली थी और ये संस्करण उस समय था, ये 2009 का संस्करण है। तो 2009 तक इसका 18 भारतीय भाषाओं में और 6 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। पुस्तकें छप चुकी थीं, प्रकाशित हो चुकी थीं और उस समय तक अंदाज है कि लगभग 25 लाख प्रतियां बिक चुकी थी। तो 2009 से आज तक और कितनी प्रतियां कितनी और भाषाओं में या उन्हीं भाषाओं में बिकी हैं, इसका मेरे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अनुमान हमें इस पुस्तक की लोकप्रियता का और इसकी पृष्ठभूमि का इस भूमिका से मिल जाएगा। तो आज वाचन करते हैं विनोबा के गीता प्रवचन के 10वें अध्याय का, और इसके बाद से मैं जो भी पढ़ूंगा वो वाचन होगा, मेरी केवल आवाज़ होगी, एक एक शब्द विनोबा का है। 10वां अध्याय, विभूति चिंतन। गीता के पूर्वार्ध पर दृष्टि। मित्रों, गीता का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। उत्तरार्ध में प्रवेश करने से पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके, उसका थोड़े में सार देख लें तो अच्छा होगा। पहले अध्याय में बताया गया कि गीता मोहनाश के लिए और स्वधर्म में प्रवृत्त कराने के लिए है। दूसरे अध्याय में जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और स्थितप्रज्ञ का दर्शन हमें हुआ। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण हुआ। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण करना। विकर्म का अर्थ है वह मानसिक कर्म जो बाहर से स्वधर्माचरण का कर्म करते हुए उसकी सहायता के लिए किया जाता है। कर्म और विकर्म दोनों के एक रूप होने पर जब चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, सब प्रकार के मैल धुल जाते हैं, वासनाएं मिट जाती हैं, विकार शांत हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है, तब अकर्म दशा प्राप्त होती है। ये अकर्म दशा भी 2 प्रकार की बताई गई है। इसका एक प्रकार तो यह है कि दिन रात कर्म करते हुए भी मानो लेशमात्र कर्म न कर रहे हों, ऐसा अनुभव होना। इसके विपरीत दूसरा प्रकार यह है कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना। इस तरह कर्म अकर्म दशा 2 प्रकारों से सिद्ध होती है। ये 2 प्रकार यूँ अलग अलग दिखाई देते हैं, तथापि हैं पूर्ण रूप से एक ही। इन्हें कर्मयोग और संन्यास ऐसे 2 नाम दिए गए हैं, फिर भी भीतर की सार वस्तु दोनों में एक ही है। अकर्म दशा अंतिम साध्य, आखिरी मंजिल है। इस स्थिति को ही मोक्ष संज्ञा दी गई है। अतः गीता के पहले 5 अध्यायों में जीवन का सारा शास्त्र
पूरा हो गया। उसके बाद अकर्म रूपी साध्य प्राप्त करने के लिए विकर्म के जो अनेक मार्ग हैं, मन को भीतर से शुद्ध करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें से कुछ मुख्य साधन बताने की छठे अध्याय से शुरुआत की गई है। छठे अध्याय में चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान योग बताकर अभ्यास और वैराग्य का सहारा उसे दिया गया है। सातवें अध्याय में विशाल भक्ति रूपी उच्च साधन बताया गया है। ईश्वर की ओर चाहे प्रेम भाव से जाओ, जिज्ञासु बुद्धि से जाओ, विश्व कल्याण की व्याकुलता से जाओ या व्यक्तिगत कामना से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, परंतु एक बार उसके दरबार में पहुंच जरूर जाओ। इस अध्याय का नाम मैंने प्रपत्ति योग अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा करने वाला योग दिया है। सातवें में प्रपत्ति योग बताकर आठवें में सातत्य योग बताया है। मैं ये जो नाम बता रहा हूं वे पुस्तक में नहीं मिलेंगे। अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए वही मैं दे रहा हूं। सातत्य योग का अर्थ है अपनी साधना को अंत काल तक सतत चालू रखना। जिस रास्ते पर एक बार चल पड़े उसी पर लगातार कदम बढ़ाते जाना, कभी चले कभी नहीं। ऐसा करने से मंजिल पर पहुंचने की कभी आशा नहीं हो सकती। ऊब कर निराशा से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ तक साधना करते रहें। जब तक फल न मिले तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। इस सातत्य योग का परिचय देकर 9वें अध्याय में बहुत मामूली परंतु जीवन का सारा रंग ही बदल देने वाली एक बात भगवान ने बताई है, और वो है राजयोग। 9वां अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं वे सब ईश्वरार्पित कर दो। बस एक इस बात में ही सारे शास्त्र साधन, सारे कर्म विकर्म डूब गए। सब कर्म साधना इस समर्पण योग में विलीन हो गई। समर्पण योग को ही राजयोग कहते हैं। यहाँ सब साधन समाप्त हो गए। ये व्यापक और समर्थ ईश्वरार्पण रूपी साधन यूँ बहुत मामूली और आसान दिखता है, परंतु हो बैठा है अत्यंत कठिन। ये साधना सरल इसलिए है कि अपने ही घर में बैठकर गंवार देहाती से लेकर महाविद्वान तक सब बिना किसी विशेष श्रम के इसे साध सकते हैं। हालांकि ये इतनी सरल है, फिर भी इसे साधने के लिए बड़े भारी पुण्य की जरूरत है। बहुतां सुकृतांची जोड़ी म्हणुनी विठ्ठली आवड़ी। अनेक सुकृतों का योग हुआ है, इसलिए विठ्ठल में प्रेम उत्पन्न हुआ है। अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है, तभी ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। जरा कुछ हो, आंखों से आंसुओं की धारा लग जाती है, परंतु भगवान का नाम लेने पर आंखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आते। इसका उपाय क्या? संतों के कथनानुसार एक तरह से यह साधना बहुत ही सरल है, परंतु दूसरी तरह से वो कठिन भी है, और आजकल तो और भी कठिन हो गई है। आज तो जड़वाद का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। आज तो श्री गणेश यहीं से होता है कि ईश्वर कहीं है भी। वो कहीं भी किसी को प्रतीत ही नहीं होता। सारा जीवन विकारमय, विषय लोलुप और विषमता से भरा है। इस समय तो ऊंचे ऊंचे विचार करने वाले जो तत्वज्ञानी हैं, उनके भी विचार इस बात से आगे नहीं जा पा रहे कि सबको पेट भर रोटी कैसे मिलेगी। इसमें उनका दोष नहीं, क्योंकि आज हालत ऐसी है कि बहुतों को खाने को भी नहीं मिलता। आज की बड़ी समस्या है रोटी। इस समस्या को हल करने में आज सारी बुद्धि उलझ रही है। सायणाचार्य ने रुद्र की व्याख्या की है, बुभुक्षमाणः रुद्र रूपेण अवतिष्ठते, यानी भूखे लोग ही रुद्र के अवतार हैं। उनकी क्षुधा शांति के लिए अनेक तत्वज्ञान, अनेक वाद और राजनीति के अनेक प्रकार उठ खड़े हुए हैं। इन समस्याओं से सिर ऊपर उठाने के लिए आज फुर्सत ही नहीं। आज हमारे सारे भगीरथ प्रयत्न इसी दिशा में हो रहे हैं कि परस्पर न लड़ते हुए सुख शांति से
और प्रसन्न मन से 2 कौर रोटी कैसे खाएं। ऐसी विचित्र समाज रचना जिस युग में है, वहाँ ईश्वरार्पणता जैसी सीधी सादी और सरल बात भी बहुत कठिन हो बैठे। आश्चर्य क्या है। परंतु इसका उपाय क्या है? 10वें अध्याय में आज हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वरार्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए। परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला 2 तरह से सिखाई जाती है। एक तरकीब है पहले बड़े बड़े अक्षर लिखकर बताने की, फिर उन्हीं अक्षरों को छोटा लिखकर बताया जाता है, वही क और वही ग, परंतु पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गए। ये एक विधि हुई। दूसरी विधि है पहले सीधे सादे सरल अक्षर और बाद में जटिल संयुक्ताक्षर सिखाने की। ठीक इसी तरह परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र, पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकटित परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझ में आ जाए तो एक जल बिंदु में, मिट्टी के एक कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। बड़े क और छोटे क में अंतर नहीं है। जो स्थूल में वही सूक्ष्म में। यह एक पद्धति हुई। दूसरी पद्धति है सीधे सादे सरल परमात्मा को पहले देखें, फिर उसके जटिल रूप को। जहाँ शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ है, वहाँ वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता है। जैसे राम में प्रकटित परमेश्वरीय आविर्भाव तुरंत मन पर अंकित हो जाता है। राम सरल अक्षर हैं, ये बिना झंझट का परमेश्वर है, परंतु रावण वो संयुक्ताक्षर है, उसमें कुछ मिश्रण है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता मिली हुई है। पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रेम भाव है। ऐसा राम सरल परमेश्वर है, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। रावण में रहने वाले परमेश्वर को समझने में जरा देर लगेगी। पहले सरल अक्षर, फिर संयुक्ताक्षर। सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। समुद्र स्थित विशाल परमेश्वर ही पानी की उस बूंद में है। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है। जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी, जो सरल में है वही कठिन में भी। इन 2 विधियों से हमें यह संसार रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना है। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। आंखों पर गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है। इस सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है। वो यह कि मामूली सरल नज़दीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि किसी से कहें कि माता में ईश्वर को देखो, तो वो कहेगा क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे? कुंती की इच्छा हुई कि वो दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वो जलने लगी। उसका तेज उससे सहन नहीं हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें पछता नहीं। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो जचता नहीं। पेड़ा बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण हैं फूटी किस्मत के, मरण के। ऐसी यह रुग्ण मनस्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ा भारी विघ्न है।
इस मनस्थिति का त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें और फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ें। मानव स्थित परमेश्वर। परमेश्वर की बिल्कुल पहली मूर्ति जो हमारे पास है वो है स्वयं हमारी माँ। श्रुति कहती है मातृदेवो भव। पैदा होते ही बच्चे को माँ के सिवा और कौन दिखाई देता है। वत्सलता के रूप में वो परमेश्वर की मूर्ति ही वहाँ खड़ी है। उस माता की ही व्याप्ति को हम बढ़ा लें और वंदे मातरम कहकर राष्ट्रमाता की और फिर अखिल भू माता पृथ्वी की पूजा करें। परंतु प्रारंभ में सबसे ऊंची परमेश्वर की पहली प्रतिमा जो बच्चों के सामने आती है वो है माता के रूप में। माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा क्या है? मानो वत्सलता से खड़े परमेश्वर की ही पूजा है। माँ तो एक निमित्त मात्र है। परमेश्वर उसमें अपनी वात्सल्यता उड़ेल कर उसमें उसे नचाता है। उस बेचारी को मालूम भी नहीं होता कि इतनी माया ममता भीतर से क्यों उमड़ती है। क्या वो ये हिसाब लगाकर बच्चों का लालन पालन करती है कि बुढ़ापे में काम आएगा? नहीं नहीं, उसने उस बालक को जन्म दिया है, उसे प्रसव वेदना हुई है। इन वेदनाओं ने उसे उस बच्चे के लिए पागल बना दिया है। वे वेदनाएं उसे वत्सल बना देती हैं। वो प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती। वो लाचार है। वो मां मानो निस्सीम सेवा की मूर्ति है। परमेश्वर की यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है तो वो है मातृ पूजा। ईश्वर को मां कहकर ही पुकारो। मां से बढ़कर और ऊंचा शब्द है कहां। मां पहला स्थूल अक्षर है। उसमें परमेश्वर देखना सीखो। फिर पिता गुरु इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं। वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। कितने हैं उनके उपकार। पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत। अत्यंत स्थूल रूप में खड़े इस परमेश्वर को पहले देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई देता तो फिर दिखेगा कहाँ। माता, पिता, गुरु, संत, इनमें परमात्मा को देखो। इसी तरह यदि छोटे बालकों में भी हम परमात्मा को देख सकें तो कितना मजा आए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब छोटे बालक ही तो थे। परंतु पुराणकारों को, व्यासादि को समझ में नहीं आता कि उन्हें कहाँ रखें कहाँ न रखें। शुकदेव, शंकराचार्य बचपन से ही विरक्त थे। ज्ञानदेव का भी यही हाल था। सबके सब बालक, परंतु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूप में प्रकट हुआ है उतना कहीं अन्यत्र नहीं। ईसा मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप हमेशा ईश्वरीय राज्य का जिक्र करते हैं, उस ईश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा। पास ही एक बच्चा बैठा था। ईसा ने उसे मेज पर खड़ा करके कहा, जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहां जा सकेंगे। ईसा का कहना पूर्णतः सत्य है। रामदास स्वामी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ समर्थ खेल रहे हैं, ये देखकर कुछ बड़े बूढ़ों को आश्चर्य हुआ। एक ने उनसे पूछा, ये आज आप क्या कर रहे हैं? समर्थ ने जवाब दिया, वये पोर ते थोर होऊन गेले, वये थोर ते चोर होऊन ठेले। आयु में जो छोटे थे वे बड़े हो गए और आयु में जो बड़े थे वे चोर साबित हुए। उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ। छोटे बच्चों के मन पर कोई लेप नहीं रहता, उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चे को हम सिखाते हैं झूठ मत बोलो, वो पूछता है झूठ किसे कहते हैं। तब उसे सत्य का सिद्धांत बताते हैं।
बात जैसी हो वैसी ही कहनी चाहिए। बच्चा उलझन में पड़ता है कि क्या जैसा हो वैसा कहने के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है। जैसा ना हो वैसा कहें कैसे? चौकोर को चौकोर कहो, गोल मत कहो, ऐसा ही समझाने जैसा है। बच्चे को आश्चर्य होता है। बच्चे विशुद्ध परमात्मा की मूर्ति हैं। प्रौढ़ लोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। सारांश: माँ बाप गुरु संत बच्चे, इनमें यदि हम परमात्मा को न देख सकें तो फिर किस रूप में देखेंगे? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वर का दूसरा नहीं है। परमेश्वर के इन सादे सौम्य रूपों को पहले पहचानो। इनमें परमेश्वर स्पष्ट और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। सृष्टि स्थित परमेश्वर। पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखें। उसी तरह इस सृष्टि में जो जो विशाल और मनोहर रूप हैं उनमें उसके दर्शन पहले करें। वो उषा, सूर्योदय के पहले की वो दिव्य प्रभा, उस उषा देवी के गीत गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगता है। हे उषे, तू परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका है। तू हिम कणों से नहा कर आई है। तू अमृतत्व की पताका है। ऐसे भव्य और हृदय स्पर्शी वर्णन ऋषियों ने उषा के किए हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं, तू जो परमेश्वर की संदेश वाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा? इतने सुंदर रूप में सज धज कर वो उषा सामने खड़ी है, परंतु हमारी दृष्टि उस पर जाती कहाँ है? उसी तरह उस सूर्य को देखो। उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन हैं। वो नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक कूंची चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं। प्रातःकाल में उठकर परमेश्वर की कला को देखो। उस दिव्य कला के लिए, उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी? परंतु देखता कौन है? उधर वो सुंदर भगवान खड़ा है और इधर ये मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। सूर्य कहता है, अरे आलसी, तू पड़ा रहना चाहेगा कि मैं तुझे अवश्य उठाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी जीवनदायी किरणें खिड़कियों में से भेजकर उस आलसी को जगा देता है। सूर्य आत्मा जगतस्य जगतस्तुषश्च। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। क्षमा, ये पढ़ने का अभ्यास नहीं है संस्कृत का। सूर्य समस्त स्थावर जंगम की आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषि ने उसे मित्र नाम दिया है। मित्रो जनान यातयति ब्रुवाणः, मित्रो दाधार पृथ्वी मुत द्याम। यह मित्र लोगों को पुकारता है, उन्हें काम में लगाता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी का धारण किया है। सचमुच ही वह सूर्य जीवन का आधार है। उसमें परमात्मा के दर्शन करो। और वो पावन गंगा, जब मैं काशी में था तो गंगा के किनारे जाकर बैठता था। रात्रि के एकांत समय में जाता था। कितना सुंदर और प्रसन्न उसका प्रवाह, उसका वो भव्य गंभीर प्रवाह और उसमें प्रतिबिंबित वे आकाश के अनंत तारे। मैं मुग्ध हो जाता। शंकर के जटाजूट से अर्थात उस हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा, जिसके तीर पर राजपाट को तृणवत त्याग कर राजा लोग तप करने जा बैठते थे, उस गंगा का दर्शन करके मुझे असीम शांति मिलती थी। ये समझ में आता कि हिंदू ये क्यों चाहता है कि मरने पर कम से कम मेरी अस्थि तो गंगा में पड़े। उस शांति का वर्णन मैं कैसे करूं? वाणी की वहां सीमा आ जाती है। आप हंसिए, आपके हंसने से कुछ बिगड़ता नहीं।
परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संग्रहणीय लगती हैं। मरते समय गंगा जल की 2 बूंद मुंह में डालते हैं। ये 2 बूंदें क्या हैं? मानो परमेश्वर ही मुख में उतर आया है। उस गंगा को परमात्मा ही समझो। वो परमेश्वर की करुणा बह रही है। तुम्हारा सारा भीतर बाहर का कूड़ा करकट वो माता धो रही है, बहा ले जा रही है। गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा? सूर्य, नदियाँ, धू धू करके हिलोरे मारने वाला वो विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियाँ हैं। और वो पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं, मानो भगवान का दूत ही है। हिंदुस्तान में कुछ वायु स्थिर हिमालय पर से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। ये पवित्र वायु हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में गुनगुनाती है, परंतु इस वायु का संदेश सुनता कौन है? जेलर ने यदि हमारा 4 पंक्तियों का पत्र न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, याद रहे कि ये विनोबा जेल में हैं, वहाँ बोल रहे हैं, और जो उनके साथ में कैदी लोग हैं उनको सुना रहे हैं गीता। जेलर ने यदि हमारा 4 पंक्तियों का पत्र न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। अरे मंदभागी, क्या रखा है उस चिट्ठी में? परमेश्वर का ये प्रेम भरा संदेश वायु के साथ हर घड़ी आ रहा है। उसे सुन, उसे सुन। वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है। अग्नि साक्षात नारायण है। कैसी उसकी देदीप्यमान मूर्ति! 2 लकड़ियों को रगड़ते ही वो प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था? कितना गर्म, कितना तेजस्वी! वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वो अग्नि की उपासना को लेकर ही। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव पूजित्वम देव मृत्युतम होतारम रत्नधातमम। ये ऋग्वेद का पहला श्लोक है, पहली ऋचा है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। जिस अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ हुआ उसकी ओर तुम देखो तो उसकी वे ज्वालाएं देखने से मुझे जीवात्मा की छटपटाहट याद आ जाती है। वे ज्वालाएं, वे लपटें, चाहे घर के चूल्हे की हों, चाहे जंगल की दावाग्नि की हों, विरक्त को घर बार नहीं होता। वे ज्वालाएं जहाँ होंगी वहाँ उनकी वो दौड़ धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती हैं। वे ज्वालाएं ऊपर जाने के लिए आतुर रहती हैं। ये वैज्ञानिक कहेंगे कि ईश्वर के कारण से, ईश्वर नहीं, ईथर के कारण से ये ज्वालाएं हिलती हैं, हवा के दबाव के कारण हिलती हैं। परंतु मेरा तो अर्थ यह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस समुद्र सूर्य नारायण है, उससे मिलने के लिए ये निरंतर उछल रही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश हैं। अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है। वे लपटें बुझ जाएंगी तभी वो दौड़ धूप बंद होगी, वरना नहीं। सूर्य से हम बहुत दूरी पर हैं, ये विचार भी उनके मन में नहीं आता। वे इतना ही जानती हैं कि अपनी शक्ति भर पृथ्वी से ऊपर उछलती चली जाएं। ऐसा ही अग्नि क्या, मानो उसके रूप में प्रज्वलित वैराग्य ही प्रकट हुआ है। इसलिए वेद की पहली ध्वनि निकली, अग्निमीले। प्राणी स्थित परमेश्वर। और हमारे घर के मवेशी, वह गोमाता कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी और प्रेममयी। 2-2, 3-3 मील से जंगल झाड़ियों से अपने बछड़ों के लिए कैसी दौड़ी चली आती है। वैदिक ऋषियों को पहाड़ों पर्वतों से स्वच्छ जलधाराओं को लेकर कल कल करती हुई दौड़ी आने वाली उन नदियों को देखकर बछड़ों के लिए दूध भरे स्तनों से रंभाती हुई आने वाली वत्सल गायों की याद हो आती है। ऋषि नदी से कहता है,
हे देवी, दूध की तरह पवित्र पावन मधुर जल लाने वाली तू धेनु जैसी है। जैसे गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं रह सकती, वैसे तू भी पर्वतों में नहीं रह सकती। तू सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकों से मिलने के लिए आती है। वाश्रा इव धेनवः सिंधमानाः, वत्सल गाय के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़ा है। और वो घोड़ा कितना उम्दा, कितना ईमानदार, कितना वफादार। अरब लोग अपने घोड़ों से कितना प्यार करते हैं। उस अरब की कहानी आपको मालूम है ना। वो विपत्तिग्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु घोड़े की उन गंभीर और प्रेमपूर्ण आंखों पर उसकी निगाह पड़ती है तो वो मोहरों की थैली फेंक देता है। कहता है कि मेरी जान चली जाए पर मैं घोड़ा नहीं बेचूंगा, मेरा जो होगा सो होगा। खाना न मिलेगा तो न सही, खुदा मेरी मदद करेगा। पीठ थपथपाते ही वो कैसे प्रेम से फुरफुराता है, कैसा बढ़िया उसका अयाल। सचमुच घोड़े में अनमोल गुण हैं। उस साइकिल में क्या रखा है? घोड़े को खरहरा करो, वो तुम्हारे लिए जान दे देगा, तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक मित्र घोड़े पर बैठना सीख रहा था। घोड़ा उसे गिरा देता। वो मुझसे कहने लगा, घोड़ा तो बैठना ही नहीं देता। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ घोड़े पर बैठना ही आते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो? सेवा करे दूसरा और पीठ पर सवारी करे तुम। ऐसा कैसे चलेगा? तुम स्वयं उसे दाना पानी दो, खरहरा करो और तब सवारी करो। वो मित्र यही करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझसे आकर बोला, अब घोड़ा गिराता नहीं। घोड़ा तो परमेश्वर है, वो भक्तों को क्यों गिराएगा? उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि ये भक्त है या कोई पराया आदमी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं खरहरा करते थे और अपने पीतांबर से दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आई, नाला आया, कीचड़ आया कि साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कूदता फांदता चला ही जाता है। यह सुंदर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्वर की ही मूर्ति है। और वो सिंह, बड़ौदा में मैं रहता था। सवेरे सवेरे ही उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती। उसकी आवाज़ इतनी गंभीर और उम्दा होती कि हृदय डोलने लगता। मंदिर के गर्भगृह में जैसी आवाज़ गूंजती है, वैसी ही उसके हृदय गर्भ की वो गंभीर ध्वनि होती थी। और सिंह की वो धीरोदात्त भव्य सहृदय मुद्रा, उसकी वो शाही शान और शाही वैभव, वह भव्य सुंदर अयाल, मानो चमर ही उस वनराज पर ढल रहे हों। बड़ौदा के एक बगीचे में ये सिंह था। वो आज़ाद नहीं था, पिंजड़े में चक्कर काटता था। उसकी आंखों में क्रूरता का नाम भी नहीं था। उसकी मुद्रा और दृष्टि में करुणा भरी थी। संसार की मानो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। अपने ही ध्यान में वो मग्न दिखाई देता था। सचमुच ही ऐसा लगता है मानो सिंह परमेश्वर की एक पावन विभूति है। बचपन में एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी। कितनी बढ़िया कहानी है वो भूखा सिंह एंड्रोक्लीज के पहले के उपकार को स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है, उसके पैर चाटने लगता है। ये क्या है? एंड्रोक्लीज ने सिंह में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया था। भगवान शंकर के पास सिंह सदैव रहता है। सिंह भगवान की दिव्य विभूति है। और 10वां अध्याय का जो गीता में नाम है वो भी विभूति योग है। यहाँ विनोबा बता रहे हैं सिंह भगवान की दिव्य विभूति है। और बाघ की भी क्या कम मौज है, उसमें बड़ा ईश्वरीय तेज व्यक्त हुआ है। उससे मित्रता रखना असंभव नहीं। भगवान पाणिनि अरण्य में बैठे शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। इतने में बाघ आ गया। बालक घबरा कर चिल्लाने लगे, व्याघ्र व्याघ्र। पाणिनि ने कहा, अच्छा
व्याघ्र का अर्थ क्या है? व्याजिघ्रतीति व्याघ्र, अर्थात जिसकी घ्राणेन्द्रिय तीव्र है वो व्याघ्र है। व्याजिघ्रतीति व्याघ्र। बालकों को भले ही उससे कुछ डर लगा हो, पर भगवान पाणिनि के लिए तो व्याघ्र एक निरुपद्रवी आनंदमय शब्द मात्र हो गया था। बाघ को देखकर वे उस शब्द की व्युत्पत्ति बताने लगे। बाघ पाणिनि को खा गया, परंतु बाघ के खा जाने से क्या हुआ? पाणिनि के शरीर की गंध उसे मीठी लगी, उसने खा डाला। परंतु पाणिनि वहां से भागे नहीं, क्योंकि वे तो शब्द ब्रह्म के उपासक थे। उनके लिए सब कुछ अद्वैतमय हो गया था। व्याघ्र में भी वे शब्द ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे। पाणिनि की इस महत्ता के कारण ही भाष्यों में जहाँ तहाँ उनका नाम आता है, जहाँ जहाँ उनका नाम आता है वहाँ वहाँ उन्हें भगवान पाणिनि कहकर पूज्य भाव से उनका उल्लेख किया जाता है। पाणिनि का अत्यंत उपकार मानते हैं। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै प्राणिनये नमः। ऐसे भगवान पाणिनि व्याघ्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानदेव ने कहा है, घरा येवं पा स्वर्ग का वरिपडो व्याघ्र परि आत्मबुद्धि सी भंग कदा कदा नोहे। भले ही घर में स्वर्ग उतर आए या व्याघ्र आकर चढ़ाई कर दे, फिर भी आत्मबुद्धि में कोई भंग न हो। ऐसी महर्षि पाणिनि की स्थिति हो गई थी। वे इस बात को समझ गए थे कि बाघ एक दैवी विभूति है। वैसा ही वो सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु सांप मानो कर्मठ शुद्ध प्रिय ब्राह्मण ही है। कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, जरा भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होती। गंदे ब्राह्मण कितने ही दिखाई देते हैं, परंतु गंदा सांप कभी किसी ने देखा है? वो मानो एकांतवासी ऋषि ही हो। निर्मल, सतेज, मनोहर हार जैसा वो सांप, उससे क्या डरना? हमारे पूर्वजों ने तो उसकी पूजा का विधान किया है। भले ही आप कहिए कि हिंदू धर्म में न जाने कैसी कैसी मूर्खताएं भरी पड़ी हैं, परंतु नाग पूजा का विधान उसमें है अवश्य। बचपन में मैं अपनी माँ के लिए चंदन से नाग का चित्र बना दिया करता था। मैं माँ से कहता, बाजार में तो अच्छा चित्र मिलता है माँ। वो कहती, वो रद्दी है, मुझे नहीं चाहिए। अपने बच्चों का बनाया चित्र ही अच्छा होता है। फिर उस नाग की पूजा की जाती। ये क्या पागलपन है? परंतु जरा विचार कीजिए, वो सर्प श्रावण मास में अतिथि बनकर हमारे घर आता है। बरसात हो जाने से उस बेचारे के सारे घर में पानी भर जाता है, तब वो क्या करेगा? दूर एकांत में रहने वाला वह ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट न हो, इस विचार से किसी छप्पर के नीचे कहीं लकड़ियों में पड़ा रहता है। वो कम से कम जगह घेरता है, परंतु हम डंडा लेकर दौड़ते हैं। संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाए तो क्या उसे मारना उचित है? कहते हैं कि संत फ्रांसिस को जब जंगल में सांप दिखाई देता तो वो उससे बड़े प्रेम भाव से कहता, आ भाई आ। सांप उसकी गोद में खेलते, उसके शरीर पर इधर उधर चढ़ते। इसे झूठ मत समझिए, प्रेम में अवश्य ऐसी शक्ति रहती है। सांप को विषैला कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विषैला है? सांप तो कभी कभी काटता है, जानबूझकर नहीं काटता। 100 में 90 तो निर्विष ही होते हैं। आपकी खेती की वो रक्षा करता है। खेती का नाश करने वाले असंख्य कीड़ों और जंतुओं को खाकर रहता है। ऐसा ये उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकांत प्रिय सर्प भगवान का रूप है। हमारे तमाम देवताओं में कहीं न कहीं सांप जरूर नजर आता है। गणेश जी की कमर में हमने सांप का कमरपट्टा बांध दिया है। शंकर के गले में सांप लपेट दिए हैं, और भगवान विष्णु को तो नागशैया ही दे दी है। इसका मर्म, इसका माधुर्य जरा समझो। इन सब का भावार्थ यह है कि नाग के रूप में ये ईश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त हुई है। इस सर्पस्थ परमेश्वर का परिचय प्राप्त कर लो। ऐसे कितने उदाहरण दूं?
मैं तो केवल कल्पना दे रहा हूँ। रामायण का सारा सार इस प्रकार की रमणीय कल्पना में ही है। रामायण में पिता पुत्रों का प्रेम, माँ बेटों का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सब कुछ है। परंतु मुझे रामायण इस कारण प्रिय नहीं है। मुझे वो इसलिए प्रिय है कि राम की मित्रता वानरों से हुई। आजकल कहते हैं कि वे वानर तो नाग जाति के थे। इतिहासज्ञों का काम ही है गड़े को उखाड़ना। उनके इस कार्य पर मैं आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन राम ने यदि असली वानरों से मित्रता की हो तो इसमें असंभव क्या है? राम का रामत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी बात में है कि राम और वानर मित्र हो गए। ऐसा ही कृष्ण का और गायों का संबंध है। सारी कृष्ण पूजा का आधार यह कल्पना है। श्री कृष्ण के किसी चित्र को लीजिए तो आपको इर्द गिर्द गायें खड़ी मिलेंगी। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। यदि कृष्ण से गायों को अलग कर दें तो फिर कृष्ण में बाकी क्या रहा? राम से यदि वानर हटा दिए तो फिर राम में भी क्या राम रहेगा? राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए थे और उनके साथ प्रेम और घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया। यह है रामायण की कुंजी। इस कुंजी को आप छोड़ देंगे तो रामायण की मधुरता खो देंगे। पिता पुत्र का, माँ बेटे का प्रेम तो और जगह भी मिल जाएगा, परंतु नर वानर की अन्यत्र न दिखने वाली ये मधुर मैत्री केवल रामायण में ही मिलेगी। वानर में स्थित भगवान को रामायण ने आत्मसात किया। वानरों को देखकर ऋषियों को बड़ा कौतुक होता था। ठेठ रामटेक से लेकर कृष्णा तट तक जमीन पर पैर न रखते हुए वे वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते और क्रीड़ा करते घूमते थे। ऐसे उस सघन वन को और उसमें क्रीड़ा करने वाले वानरों को देख उन सहृदय ऋषियों के मन में कवित्व जाग उठता, कौतुक होता। ब्रह्म की आंखें कैसी होती हैं, ये बताते हुए उपनिषदों ने बंदरों की आंखों की उपमा दी है। बंदरों की आंखें बड़ी चंचल होती हैं, चारों ओर उनकी निगाह दौड़ती है। ब्रह्म की आंखें ऐसी ही होनी चाहिए। आंखें स्थिर रखने से ईश्वर का काम नहीं चलेगा। हम और आप ध्यानस्थ होकर बैठ सकते हैं, परंतु यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो जाए तो फिर संसार का क्या हाल होगा? अतः ऋषियों को बंदरों में सबकी चिंता रखने वाले ब्रह्म की आंखें दिखाई देती हैं। वानरों में परमात्मा के दर्शन करना सीख लो। और वह मोर, महाराष्ट्र में मोर बहुत नहीं है, परंतु गुजरात में उनकी विपुलता है। मैं गुजरात में था, रोज़ 10-12 मील घूमने की मेरी आदत थी। घूमते हुए मुझे मोर दिखाई देते थे। जब आकाश में बादल छा रहे हो, मेघ बरसने की तैयारी हो, आकाश का रंग गहरा श्याम हो गया हो, तब मोर कूकता है। हृदय से खिंचकर निकलने वाली उसकी यह तीव्र पुकार एक बार सुनो तो पता चले। हमारा सारा संगीत शास्त्र मयूर की इस ध्वनि पर ही रचा गया है। मयूर की ध्वनि ही षड्ज है, षड्जम रौति। ये पहला षड्ज हमें मोर से मिला। फिर घटा बढ़ाकर दूसरे स्वर हमने बिठाए। मेघ की ओर गड़ी हुई उसकी वो दृष्टि, उसकी वो गंभीर ध्वनि और मेघ की गड़गड़ गर्जना सुनते ही फैलने वाली उसकी वो पुच्छ की छतरी, आहा! उसकी उस छतरी के सौंदर्य के सामने मनुष्य की सारी शान चूर हो जाती है। राजा महाराजा भी सचते हैं, परंतु मयूर पुच्छ की छतरी के सामने वे क्या सजेंगे? कैसा वो भव्य दृश्य, वे हजारों आंखें, वे नाना रंग, अनंत छटाएं, वो अद्भुत सुंदर मृदु रमणीय रचना, वो बेल बूटा। जरा देखिए तो उस छतरी को और उसमें परमात्मा भी देखिए। ये सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है। सर्वत्र परमात्मा दर्शन देता हुआ खड़ा है, परंतु उसे न देखने वाले हम अभागे हैं। तुकाराम ने कहा है, देव आहे सुकाल देशी, अभाग्यासी दुर्भिक्ष। प्रभु सर्वत्र फला फूला है, लेकिन अभागी को अकाल है।
संतों के लिए सर्वत्र समृद्धि है, परंतु हमारे लिए सर्वत्र अकाल है। और मैं उस कोयल को कैसे भूल जाऊं? किससे पुकारती है वो? गर्मियों में नदी नाले सूख गए, परंतु वृक्षों में नव पल्लव छिटक रहे हैं। वो ये तो नहीं पूछ रही है कि किसने उन्हें यह वैभव प्रदान किया, कहाँ है वो वैभव दाता, कैसी वो उत्कट मधुर कूक। हिंदू धर्म में कोयल के व्रत का तो विधान ही है। स्त्रियां व्रत लेती हैं कि कोयल की आवाज़ सुने बिना वे भोजन नहीं करेंगी। कोयल के रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन करना सिखाने वाला ये व्रत है। वो कोयल कितनी सुंदर कूक लगाती है, मानो उपनिषद ही गाती है। उसकी कुहू कुहू तो कानों में पड़ती है, परंतु वह दिखाई नहीं देती। कवि वर्ड्सवर्थ उसके पीछे पागल होकर जंगल जंगल उसकी खोज में भटकता है। इंग्लैंड का महान कवि कोयल को खोजता है। परंतु भारत में तो घरों की सामान्य स्त्रियां कोयल न दिखाई दे तो खाना भी नहीं खाती। इस कोकिला व्रत की बदौलत भारतीय स्त्रियों ने महान कवि की पदवी प्राप्त कर ली है। जो कोयल परम आनंद की मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके रूप में सुंदर परमात्मा ही प्रकट हुआ है। कोयल सुंदर तो वो कौवा क्या असुंदर है? कौवे का भी गौरव करो, मुझे तो वो बहुत प्रिय है। उसका वो घना काला रंग, वो तीव्र आवाज़, वो आवाज़ क्या बुरी है? नहीं, वो भी मीठी है। वो पंख फड़फड़ाता हुआ आता है तब कैसा सुंदर लगता है, छोटे बच्चों का चित्त खींच लेता है। नन्हा बच्चा बंद घर में खाना नहीं खाता, बाहर आंगन में बैठकर उसे खिलाना पड़ता है। चिड़िया कौवे दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है। कौवे के प्रति स्नेह रखने वाला वो बच्चा क्या पागल है? वो पागल नहीं है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है। कौवे के रूप में व्यक्त परमेश्वर से वो बच्चा तुरंत एक रूप हो जाता है। माता चावल पर चाहे दही परोसे, दूध परोसे या शक्कर परोसे, बच्चे को उसमें कोई आनंद नहीं। उसे आनंद है कौवे के पंख फड़फड़ाने में, उसके मुंह बिचकाने में। सृष्टि के प्रति छोटे छोटे बच्चों को इतना कौतूहल मालूम देता है। उसी पर तो सारी ईसप नीति रची गई है। ईसप को सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था। अपनी प्रिय पुस्तकों की सूची में मैं ईसप नीति का नाम पहले रखूंगा, भूलूंगा नहीं। ईसप के राज्य में 2 हाथों वाला, 2 पांवों वाला मनुष्य ही केवल नहीं है, उसमें सियार, कुत्ते, कौवे, हिरन, खरगोश, कछुए, सांप सभी हैं। सभी बातचीत करते हैं, हंसते हैं। एक प्रचंड सम्मेलन ही समझिए ना। ईसप से सारी चराचर सृष्टि बात करती है। उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया है। रामायण भी इसी तत्व पर, इसी दृष्टि पर खड़ी की गई है। तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला का वर्णन किया है। राम आंगन में खेल रहे हैं, एक कौवा पास आता है। राम उसे धीरे से पकड़ना चाहते हैं, कौवा पीछे फुदक जाता है। अंत में राम थक जाते हैं, परंतु उन्हें एक युक्ति सूझती है। मिठाई का एक टुकड़ा लेकर कौवे के पास जाते हैं। राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं, कौवा कुछ नज़दीक आता है। इस तरह के वर्णन में तुलसीदास जी ने कई चौपाइयाँ लिख डाली हैं, क्योंकि वो कौवा परमेश्वर है। राम की मूर्ति का अंश ही उस कौवे में भी है। राम और कौवे की वो पहचान मानो परमात्मा से परमात्मा की पहचान है। दुर्जन में भी परमेश्वर का दर्शन। सारांश यह है कि इस प्रकार इस सारी सृष्टि में विविध रूपों में, पवित्र नदियों के रूप में, विशाल पर्वतों के रूप में, गंभीर सागर के रूप में, वत्सल गोमाता के रूप में, उम्दा घोड़े के रूप में, सहृदय सिंह के रूप में, मधुर कोयल के रूप में, सुंदर मोर के रूप में, स्वच्छ और एकांत प्रिय सर्प के रूप में, पंख फड़फड़ाने वाले कौवे के रूप में, छटपटाने वाली ज्वालाओं के रूप में, प्रशांत तारों के रूप में सर्वत्र परमात्मा भरा हुआ है। आँखों को उसे देखने का अभ्यास कराना है। पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर बारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए। संयुक्ताक्षर नहीं सीख लेंगे तब तक पढ़ने में प्रगति नहीं हो सकती। संयुक्ताक्षर कदम कदम पर आएंगे।
दो जनों में स्थित परमात्मा को देखना भी सीखना चाहिए। राम समझ में आता है, पर रावण भी समझ में आना चाहिए। प्रहलाद जचता है, परंतु हिरण्यकशिपु भी जचना चाहिए। वेद में कहा है, नमो नमः स्तेनानाम पतये नमो नमः, नमः पुंजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्य, ब्रह्मदासा ब्रह्मवे में कितवाह। उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार, उन क्रूरों को, उन हिंसकों को नमस्कार। ये ठग, ये दुष्ट, ये चोर सब ब्रह्म ही हैं, इन सबको नमस्कार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सरल अक्षर तो सीख गए, अब कठिन अक्षरों को भी सीखो। कार्लाइल ने विभूति पूजा नामक एक पुस्तक लिखी है। उसने उसमें नेपोलियन को भी एक विभूति कहा है। यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं है, मिश्रण है, परंतु इस परमात्मा को भी पचा लेना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने रावण को राम का विरोधी भक्त कहा है। हाँ, इस भक्त के रंग ढंग कुछ भिन्न हैं। आग पर पांव पड़ने पर वो जलाता है, पैर जल जाता है, सूज जाता है, पर सेक करने से सूजन उतर भी जाती है। तेज एक ही, पर आविर्भाव भिन्न भिन्न है। राम और रावण में आविर्भाव भिन्न भिन्न दिखाई दिया, तो भी वो है एक ही परमेश्वर। स्थूल और सूक्ष्म, सरल और मिश्र, सरल अक्षर और संयुक्त अक्षर सब सीखो, और अंत में ही अनुभव करो कि परमेश्वर से खाली एक भी स्थान नहीं है। अणु रेणु में भी वही है। चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सबकी एक से चिंता करने वाला कृपालु, ज्ञान मूर्ति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुंदर परमात्मा चारों ओर सर्वत्र खड़ा है। समाप्त। यह रविवार 24 अप्रैल 1932 को विनोबा ने सुनाया। नमस्कार।